सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसका अंदाजा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। और खासकर टैरिफ के मुद्दे पर उन्होंने क्या ठान रखा है, ये कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि पहले भारत पर 25, फिर सीधा 50 और अब 500% टैरिफ की धमकी। ये डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को साफ तौर पर जाहिर करता है। और इस धमकी के बाद अब उनका एक नया बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी है। और इसी बयान पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है सोनम। तो सोनम, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर धमकियों पर धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भारत पर भी टैरिफ लगाया, कनाडा, चीन, मैक्सिको, तमाम देशों पर वो टैरिफ लगा रहे हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। और अब उन्होंने 500% टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है। और वो यहीं पर नहीं रुके हैं, अब जो उनका नया बयान सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि ट्रंप किसी से नहीं डरते हैं और वो पूरी दुनिया में दादागिरी जमा कर रख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रंप लगातार जो है एकदम किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीधे अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सीधे अमेरिकी लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अब अमेरिका में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ट्रंप के जो विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं वो खुद अमेरिका से उठ रही हैं। लोग लगातार ट्रंप के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो चर्चा हो रही है वो 500% तक टैरिफ लगाने वाला जो बिल है उस पर अब तेज हो चुकी है। दरअसल ये रशियन सैंक्शंस बिल नामक इस बिल को ये द लिंडसे ग्राहम बिल कहा जा रहा है, क्योंकि इसे जो अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पेश किया है। और ये ऐसे दौर में पेश किया गया, आज ही जो हॉवर्ड लुटनिक हैं अमेरिकी सीनेटर, उनका ये बयान सामने आता है कि पीएम मोदी को हमने कॉल करने को कहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से भारत और अमेरिका की जो टैरिफ डील है वो नहीं हो पाई। और जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी ने कहा था कि मुझसे मिल लीजिए, सॉरी आप मुझे वक्त दे दीजिए, और अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कॉल ही नहीं किया था। तो यहाँ पर अमेरिका में ही जो है अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि वो भारत के विरोध में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो भारत के खिलाफ वो बयानबाजियां कर रहे हैं उससे अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर भारत के पास अब दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो भारत 500% टैरिफ का सामना करे या फिर रूस से तेल आयात बंद कर दे। लेकिन भारत जो है अब अपनी बहुत सारी नीतियों पर काम कर रहा है, कई देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं और रूस और चीन के साथ जो नज़दीकियां हैं वो अब और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। तो भारत के पास कई ऑप्शंस हैं और भारत अमेरिका के सामने झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्या जो ट्रंप के बयान हैं, क्या उनकी कोई सीमा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वैश्विक शक्तियों की कोई सीमा है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक चीज़ है, मेरी अपनी नैतिकता। यानी कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप कहीं जाकर रुकेंगे? आप जो इतने डिसीजंस ले रहे हैं, आप इतने देशों को धमकी दे रहे हैं, तो क्या ट्रंप रुकने वाले हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, एक चीज़ है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, वही एक चीज़ है जो अब मुझे रोक सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन को जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका पालन करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, लेकिन फैसला मैं करूंगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की आपकी परिभाषा क्या है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि मैं तो राजा हूं और मैं अपने फैसले खुद ही लूंगा, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे रोक सकती है, वो है मेरा अपना दिमाग और मेरी अपनी नैतिकता। बिल्कुल जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से ट्रंप के दिमाग के अंदर खुराफात चलती है, खासकर की ट्रेड डील को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर, हमने कई बार देखा है उनके लगातार बयान सामने आते हैं। और इस लिहाज से उन्हें ये भी कहा जा सकता है, एक तरफ तो वो भारत के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, पीएम मोदी के साथ गलबैया करते हैं, हाथ मिलाते हैं और उन्हें अपना सच्चा दोस्त भी बताते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ वो जिस तरीके से टैरिफ लगाते हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी नीति को दर्शाता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है भारत से? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो ट्रंप प्रशासन का जुबानी हमला है भारत के खिलाफ, वो हमने कई मुद्दों पर देखा। आप वो बयान याद करिए हॉवर्ड लुटनिक का, जब उन्होंने कहा था कि भारत बातचीत की टेबल पर आएगा और सॉरी बोलेगा, और यही हॉवर्ड लुटनिक का आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इसलिए जो है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ट्रंप तय करेंगे कि मोदी के साथ कैसे डील करना है, लेकिन वहीं ट्रंप ये कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रंप का बयान याद करें तो उन्होंने कहा था कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, जिसका हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि जो सुखद और लंबे समय के लिए इनकी जो दोस्ती है वो रहेगी। और यहाँ पर पीटर नवारो के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय पीएम पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं। एक तरह से भारत के खिलाफ कई बयानबाजियां अमेरिका की तरफ से देखी गई हैं, लेकिन अब जो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि बिल को जो है मंजूरी ट्रंप के द्वारा दे दी गई है, तो इसका भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत का अमेरिका में जो निर्यात है वो बंद हो जाएगा। मतलब अमेरिका में जो भारत का 87.4 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो अब खतरे में है। उन्होंने कहा अब तक ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ अपने स्तर पर लगाया है, लेकिन अभी जो बिल है उसे कांग्रेस से पास कराना होगा और मुझे नहीं लगता कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन भारत को जो है यहाँ पर अपनी जो उसकी नीतियाँ हैं वो साफ रखनी होगी, और भारत को अगर एक संप्रभु राष्ट्र की तरह रूस से तेल खरीदना है तो फिर खुलेआम कहना चाहिए, अगर नहीं खरीदना है तो ये भी कहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टैरिफ का भी नुकसान सहें और रूस से जो तेल आयात है वो भी कम करते जाएं। तो अब सीधे तौर पर एक आ गया है कि भारत जो है अब क्या कुछ कर सकता है और भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो लगातार जो है भारत यहाँ पर अमेरिका के दबाव में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि मेरे जो देशवासी हैं, मेरे जो देश के किसान हैं, मैं उनको नुकसान नहीं झेलने दूंगा, और बाकी जो नुकसान है वो मैं खुद झेलने को तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं और अब अमेरिकी संसद के अंदर एक बड़ा बिल लाने की भी तैयारी है। ये बिल कोई मामूली नहीं है, बल्कि 500% टैरिफ का ये बिल है, और ये ना सिर्फ भारत बल्कि कई देशों पर लगाए जाने की बातचीत की जा रही है। और अगर ये बिल आता है तो भारत को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है। तो अब देखना होगा कि इस बिल को लेकर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाना चाहते हैं। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।